हेलो गाइस। सो इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। सो पैराथायरॉयड ग्लैंड, बिफोर दिस वी ऑलरेडी हैव सीन अबाउट द थायरॉयड ग्लैंड एंड वी ऑलरेडी हैव सीन द लोकेशन ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। सो इस फिगर में आप लोग देख सकते हो कि थायरॉयड ग्लैंड जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है। ये थायरॉयड ग्लैंड के लोकेशन की फिगर है। ओके, अभी हम देखने वाले हैं कि जो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है। सो this is the trachea, you can see this is trachea. Okay, this is the larynx, this is the larynx or vocal cords, this is the trachea. So you can see how this thyroid gland is located on the trachea के ऊपर इस तरह से ये thyroid gland located है। थायराइड ग्लैंड के दो लोब्स यहाँ पर देख सकते हैं हम, ये है एक लोब और ये है दूसरा लोब। ओके, तो एक राइट लोब है और दूसरा लेफ्ट लोब है, और हमने देखा था ये दोनों भी लोब जो है थायराइड ग्लैंड के ये इस्थमस से एक दूसरे को कनेक्टेड है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है, ओके, ये जो थायराइड ग्लैंड है, इस थायराइड ग्लैंड के पीछे हम देखेंगे तो ये नीचे वाली जो फिगर है, फिगर बी, ओके, दिस इज़ द फिगर बी। इस फिगर बी में हम लोग देख सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड को हमने बैक साइड से देखा है। सो दिस फिगर इज शोइंग द बैक साइड और द पोस्टीरियर साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की बैक साइड है, पोस्टीरियर साइड है, और ये जो फिगर है ये फिगर एंटेरियर साइड, सॉरी, ये फ्रंटल साइड है। दिस इज द फ्रंटल व्यू और वेंट्रल व्यू ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो पैराथायराइड ग्लैंड हम वेंट्रल व्यू से नहीं देख सकते। पैराथायराइड ग्लैंड को देखने का है तो हमें पोस्टीरियर व्यू से देखना पड़ेगा थायराइड ग्लैंड के, या फिर बैक साइड से, डॉर्सल साइड से देखना पड़ेगा। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, दिस इज द पोस्टीरियर साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। सो पैराथायराइड ग्लैंड्स आर पेयर्ड ग्लैंड्स, आप लोग देख सकते हो, दिस आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स। ये एक ग्लैंड, दूसरी, ओके, नंबर दे देता मैं 1 2, और ये तीसरी और ये चौथी। दीज आर द 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स विच आर शोन इन द रेड डॉट्स। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो रेड डॉट में दिखाई है। ये एक है, दूसरी है, तीसरी है और चौथी है। ये 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स है। लोकेशन का तो हमें पता चल गया। ओके, सो जो दो अपर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स है, ओके, अपर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स है, ये एक अपर पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये दूसरी अपर पैराथायरॉयड ग्लैंड, उनको हम कहते हैं, वी कॉल देम एज superior parathyroid glands. So the upper 2 parathyroid glands are called as the superior parathyroid glands, and the lower 2, this one is lower and this one is lower, so the lower 2 parathyroid glands are called as the inferior parathyroid gland. In this way parathyroid glands दो पेयर में प्रेजेंट है, सुपेरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड और इन्फीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये हमने यहाँ पर देखा है। सो दिस इज अबाउट द 2 ग्लैंड्स। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि पैराथायरॉयड ग्लैंड की लोकेशन जो हमने दिखाई है वो लोकेशन लाइक दिस पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस, ओके, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड के पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट है या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड पेयर्ड स्ट्रक्चर्स है, अभी देखा हमने। अपर दो जो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स है उनको हम सुपेरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स कहते हैं, और लोअर दो जो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स है उनको हम इन्फीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स कहते हैं। सो दिस इज अबाउट द लोकेशन। देन लेटर सेकेंड थिंग वी कैन सी अबाउट द पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, विच हार्मोन दे सिक्रेट, वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करते हैं, इसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। सो पैराथायरॉयड ग्लैंड सिक्रेट द हार्मोन कॉल्ड एज पैराथ हार्मोन। पैराथायरॉयड ग्लैंड पैराथ हार्मोन सिक्रेट करती है। पैराथ हार्मोन का जो एब्रीविएशन है वो है PTH। ओके, पैराथ हार्मोन को ही हम कॉलिप्स हार्मोन भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉलिप्स हार्मोन, और ये कॉलिप्स हार्मोन या फिर पैराथ हार्मोन पेप्टाइड हार्मोन है। इसका जो नेचर है वो है पेप्टाइड। पैराथ हार्मोन या फिर पैराथायरॉयड हार्मोन या फिर कॉलिप्स हार्मोन का जो फंक्शन है, it regulates the calcium and phosphate levels in the blood. ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल रेगुलेट करता है। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल लो होता है ना,
तो हमारे ब्लड में समझो अभी कैल्शियम का लेवल लो है, तो हमारे जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो पैराथ हार्मोन सिक्रेट करते हैं। पीटीएच इज सिक्रेटेड बाय पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब ये जो पीटीएच है, पैराथ हार्मोन है, उसके लिए जो टारगेट ऑर्गन है वो है बोन्स। पैराथ हार्मोन बोन्स की तरफ जाएगा और बोन्स की तरफ जाने के बाद वो हार्मोन बोन्स को स्टिमुलेट करता है, किस लिए? टू रिलीज स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम इनटू द ब्लड। ब्लड में बोन्स क्या करे? स्मॉल अमाउंट में कैल्शियम रिलीज करे, इसलिए बोन्स को स्टिमुलेट करता है पीटीएच। ओके, इसका मतलब पीटीएच बोन्स को बताता है कि आप क्या करो, आप में जो कैल्शियम है वो ब्लड में रिलीज़ करो। और इसको हम साइंटिफिकली कहते हैं, इस फिनोमेनन को साइंटिफिकली हम कहते हैं बोन रिजॉर्प्शन। इट इज़ कॉल्ड एज बोन resorption, breakdown of bone. Okay, where the bones release the calcium from them. It is also called as, this term is also called as demineralization. और इसको ही हम डिसोल्यूशन भी कहते हैं, DISSOLUTION, डिसोल्यूशन। सो ये 3 टर्म्स है किस लिए? ब्रेकडाउन ऑफ बोन के लिए। और फिर इस टर्म के अनुसार बोन क्या करता है? बोन का ब्रेकडाउन होता है और बोन कैल्शियम रिलीज करता है किस में? ब्लड में। ओके, सो दिस इज द phenomenon that happens over there. Okay, then later अभी हम देखेंगे आगे। तो इस तरह से जो ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम था वो अभी ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ गया है ड्यू टू द पीटीएच। कैल्शियम जो ब्लड में अभी रिलीज हुआ है वो कैल्शियम इट इज़ एब्सॉर्ब्ड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। वो कैल्शियम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एब्सॉर्ब्ड किया जाता है। और दूसरा जो एक फंक्शन है इस पीटीएच का, पीटीएच और क्या करता है? किडनीज़ को या फिर नेफ्रॉन को स्टिमुलेट करता है। दिस पीटीएच इट स्टिमुलेट किडनी। ओके, इट स्टिमुलेट्स किडनीज और नेफ्रॉन्स। ओके, नेफ्रॉन्स को या फिर किडनी को स्टिमुलेट करता है। और आफ्टर स्टिमुलेशन किडनीज या फिर नेफ्रॉन क्या करता है कि कैल्शियम जो यूरिन थ्रू जा रहे थे, कैल्शियम के आयंस जो यूरिन के थ्रू बाहर जा रहे थे, उनका रीएब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पर इन कैल्शियम आयन का क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन। कैल्शियम आयंस बॉडी में वापस लिए जाते हैं और इस तरह से दोनों भी तरीके से, दोनों भी वे से कैल्शियम का जो ब्लड के अंदर का लेवल है वो बढ़ जाता है। ओके, सो इन दिस वे द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड इंक्रीजेस ड्यू टू द पीटीएच। ओके, देन लेटर पीटीएच का जो रेगुलेशन है वो रेगुलेशन कैसा होता है यहाँ पर दिखाया है। हाउ द पीटीएच इज गेट रेगुलेटेड इन द बॉडी। सो फीडबैक कंट्रोल, फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो फीडबैक मैकेनिज्म से पीटीएच का जो लेवल है वो रेगुलेट होता है हमारी बॉडी में। तो फीडबैक कंट्रोल ऑफ ब्लड कैल्शियम, ब्लड में कैल्शियम का लेवल कैसा है वो डिटरमाइन करता है कि पीटीएच सीक्रेट हो या ना हो। अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम है, ओके, ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम है तो पीटीएच दैट इज़ द पैराथ हार्मोन सीक्रेट होता है। और ब्लड में अगर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा है तो पीटीएच का सीक्रेशन कम हो जाता है। तो यहाँ पर नीचे हम देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाया है, यू कैन सी ओवर हियर, ये एक सेकेंड, सो दिस इज़ द ब्लड वेजल। ये एक ब्लड वेजल है और इस ब्लड वेजल में, ओके, इस ब्लड में, ब्लड वेजल के ब्लड में कैल्शियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है। ओके, कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन कम है, सो वी कैन सी लो कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड। तो ब्लड में जब कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन कम है तब क्या हो रहा है? पीटीएच रिलीज हो रहा है पैराथायरॉयड ग्लैंड से। देयर इज़ अ रिलीज ऑफ पीटीएच फ्रॉम द पैराथायरॉयड ग्लैंड। और पैराथायरॉयड ग्लैंड से पीटीएच रिलीज होने के बाद हमने अभी देखा पीटीएच बोन्स की तरफ जाता है और बोन्स को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है
डिसॉल्यूशन के लिए या फिर डीमिनरलाइजेशन के लिए या फिर बोन रिजॉर्प्शन के लिए जिस प्रक्रिया में बोन से कैल्शियम वहाँ पर निकल जाता है और निकलने के बाद वो कैल्शियम ब्लड में आ जाता है। सो इन दिस वे बोन ने जो कैल्शियम रिलीज़ कर दिया है ब्लड में, तो दैट कैल्शियम लेवल इन द ब्लड इंक्रीजेस। तो ब्लड में अगर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं, या फिर उसकी वजह से हम कहते हैं कि ये जो हार्मोन है वो हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन है। कैसा है? हाइपर कैल्सेमिक। हाइपर मीन्स ज़्यादा, कैल्सेमिक मतलब कैल्शियम का लेवल। तो पीटीएच ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है, इसलिए पीटीएच को हम हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन कहते हैं। ओके, अभी एक दूसरा व्यू हम यहाँ पर देखेंगे कि बाबा ये दूसरी, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि दूसरी ब्लड वेजल निकाली है। दिस इज़ द अनदर ब्लड वेजल। ओके, और इस ब्लड वेजल में या फिर यहाँ पर ब्लड में कैल्शियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, सो हियर देर इज़ हाई कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड। अगर ब्लड में कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तब क्या होता है, तब हमारे जो पैराफॉलिकुलर सेल्स है या फिर सी सेल्स है वो सिक्रीट करती है कैल्सिटोनिन। सो कैल्सिटोनिन इज़ रिलीज्ड इन द ब्लड। और हमने ऑलरेडी देखा है कि ये जो कैल्सिटोनिन है वो कैल्सिटोनिन क्या करता है, ब्लड में जो कैल्शियम है, ब्लड में जो कैल्शियम के आयन्स है वो उनको डिक्रीज़ करता है, उनका जो लेवल है वो कम कर देता है। सो इन दिस वे दिस कैल्सिटोनिन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कैल्सिटोनिन? कैल्सिटोनिन रिड्यूसेस द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। और कैल्सिटोनिन अगर ब्लड में से कैल्शियम का लेवल कम कर रहा है तो उसे हम हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन कहते हैं। सो कैल्सिटोनिन इज हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन। सो इन दिस वे द PTH is hypercalcemic hormone and calcitonin is hypocalcemic hormone। तो एक जो है वो ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ा रहा है, कौन? PTH ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ा रहा है, और कैल्सिटोनिन जो है वो ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम कर रहा है। इस तरह कैल्शियम का जो रेगुलेशन है वो बैलेंस किया जाता है PTH और कैल्सिटोनिन द्वारा। और दोनों भी जो हार्मोन्स है PTH और कैल्सिटोनिन एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, इसलिए उन्हें एंटागोनिस्ट हार्मोन कहा जाता है। दीज आर एंटागोनिस्ट, दीज आर एंटागोनिस्ट्स टू ईच अदर। दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि बाबा अगर PTH जो है वो कम मात्रा में सिक्रेट हो जाए तो क्या होगा? इफ़ देर इज़ हाइपोसिक्रेशन ऑफ PTH, पैराथायराइड हार्मोन अगर कम मात्रा में सिक्रेट हो जाए तो क्या होगा? यहाँ पर देखो आप। सो इफ़ देर इज़ अ हाइपोसिक्रेशन ऑफ PTH, ओके, PTH कम मात्रा में सिक्रेट किया जा रहा है पैराथायराइड ग्लैंड से, तो तब क्या हो रहा है, ये PTH कम मात्रा में है तो इसकी वजह से इट लोअर्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है वो भी कम हो रहा है ना। PTH कम मात्रा में सिक्रेट हो रहा है तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो रहा है, और अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है तो हमारे जो नर्व्स और मसल्स है वो एक्साइट होते हैं। क्या होते हैं? वो एक्साइट होते हैं, उनकी एक्साइटेबिलिटी बढ़ती है। सो देर इज़ इंक्रीज इन द एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व्स एंड मसल्स। कब हो रहा है ये? जब ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन, कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। और ब्लड में कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन कब हो रहा है? PTH कम मात्रा में सिक्रेट हो रहा है। सो देर इज़ हाइपोसिक्रेशन ऑफ PTH। सो अगर हमारे नर्व्स और मसल्स यहाँ पर एक्साइट हो रहे हैं तो हमारे मसल्स क्या होते हैं? यहाँ पर ट्विच हो जाते हैं। सो ट्विचिंग ऑफ मसल्स। सो दिस इज़ द ट्विचिंग ऑफ मसल्स। ट्विचिंग मतलब टाइटनिंग ऑफ द मसल्स टाइटन बन जाते हैं, टाइट होते हैं। टाइट होने के बाद ओके, हम लोग देख सकते हैं कि उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ओके, टाइटन हो रहे हैं, ट्विचिंग ऑफ मसल्स, और हमें स्पैजम्स आते हैं। और ये जो ट्विचिंग ऑफ मसल्स और स्पैजम यहाँ पर हो रहा है उसको हम कहते हैं पैराथायरॉइड टिटैनी। ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज पैराथायरॉइड टिटैनी, और इसको ही हम हाइपोकैल्सेमिक टिटैनी भी कहते हैं। हाइपोकैल्सेमिक मतलब कैल्शियम की डेफिशिएंसी से ये टिटैनी देखने को मिली है, ये मसल्स का ट्विचिंग और स्पैजम यहाँ पर हो रहा है, तो इसलिए
हाइपोकैल्सिमिक टिटैनी या फिर पैराथायरॉयड टिटैनी कहा जाता है। सो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली कह सकते हैं कि अगर पीटीएच का हाइपोसिक्रेशन हो रहा है, ओके, पीटीएच का हाइपोसिक्रेशन हो रहा है, तो दैट लीड्स टू द पैराथायरॉयड टिटैनी और हाइपोकैल्सिमिक टिटैनी। मैकेनिज़्म पूरी हमने यहाँ पर दी है। उसके बाद में अगर ये जो पैराथ हार्मोन है, इस पैराथ हार्मोन का सिक्रेशन अगर बढ़ जाए, ओके, दैट इज़ द हाइपर सिक्रेशन ऑफ पीटीएच। पैराथ हार्मोन का सिक्रेशन अगर बढ़ जाए तो क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइपर सिक्रेशन ऑफ पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट किया है। अगर ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट किया है तो फिर ज़्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब्ड होगा बोन से, तो बोन का जो डीमिनरलाइजेशन है, डीमिनरलाइजेशन वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा मात्रा में होगा बोन का डीमिनरलाइजेशन। और ज़्यादा मात्रा में होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा जो कैल्शियम है, ज़्यादा से ज़्यादा जो कैल्शियम है वो कहाँ पर आ रहा है, ब्लड में आ रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम ब्लड में आ रहा है बोन से, तो इसका मतलब जो बोन में कैल्शियम है वो बोन में कैल्शियम का प्रमाण क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बोन में कैल्शियम कम हो रहा है यहाँ पर, ओके। सो आप लोग देख सकते हो कि अगर बोन में कैल्शियम का लेवल कम हो गया है तो बोन्स बिकम्स सॉफ्ट, बोन्स सॉफ्ट बन जाएंगे, बोन्स बेंड हो जाएंगे, और अगर हम गिर जाते हैं, हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, तो फ्रैक्चर होने के जो चांसेस है बोन के वो बढ़ जाते हैं, है ना। तो ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू द हाइपर सिक्रेशन ऑफ पीटीएच, है ना। तो बोन्स सॉफ्ट हो रहे हैं, बेंड हो रहे हैं, फ्रैक्चर हो रहे हैं, और इससे होने वाला जो डिजीज़ है उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द ऑस्टियोपोरोसिस। सो इन ऑस्टियोपोरोसिस द बोन्स गेट सॉफ्ट, बेंड एंड फ्रैक्चर। सो ऑस्टियोपोरोसिस किस में दिखाई देता है ज़्यादा मात्रा में, तो जिन फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हुई है, ओके, आफ्टर द एज ऑफ 43-45, उन फीमेल्स को, इन वुमेंस को हम मेनोपॉजल वुमेन कहते हैं, ओके। मेनोपॉज मीन्स स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेनोपॉजल वुमेन में ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा मात्रा में दिखाई देता है, ओके। सो इन दिस वे वी हैव सीन व्हाट हैपन्स अगर पीटीएच का सिक्रेशन कम हो जाता है या फिर ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से हमने पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में यहाँ पर देखा है। और पैराथायरॉयड ग्लैंड के बाद अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे, अगली जो ग्लैंड है वो है थाइमस ग्लैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।